नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिद्धू। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस में एक नई वीडियो के साथ और एक नई लुक के साथ। तो दोस्तों, आपने अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा कुछ दिन पहले, तो आपने देखा होगा क्रमशः संचय नाम का एक चैप्टर आया था जिसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोला जाता है। आप इस क्वेश्चन को देखें तो उसके बेस पे आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो कौन सा है। तो बात क्या थी भाइयों, ये चैप्टर जो था 11th और 12th क्लास में ज़्यादा देखने को मिलता है पीसीएम वालों के साथ, जो मैथ का पोर्शन होता है। तो अब हमारे साथ समस्या क्या हुई, ये आ गया हमारा यूपी पुलिस के पेपर में। अब यूपी पुलिस के पेपर में जो अर्थमेटिक का सिलेबस है उसमें ये था नहीं। अब क्वेश्चन इन्होंने अलग से दिया। हालांकि मैं आपको बताऊं, बाबूगढ़ छावनी में डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में हमारी ऑफलाइन क्लास है। मैंने वहाँ 5 तारीख को 5 जून को लास्ट क्लास ली थी। मैंने बच्चों को ये पढ़ा कर भेजा था अपने स्टूडेंट्स को। मैं इसलिए एक बार फिर यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। कभी भी आपको ये देखने को मिलेगा, मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगा वो मैं बस शुरू की 1 मिनट आपके लेना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं एडजस्ट क्या करूंगा। बात क्या है, इसमें जो आपका होगा भैया, इस वीडियो में आपको जो देखने को मिलेगा वो एक बेस्ट अप्रोच मिलेंगी। देखो, मैं आपको 11th 12th का मैथ तो यहाँ पढ़ा नहीं सकता, शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़नी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि फैक्टोरियल से बचा के कुछ एक अच्छा तरीका आपको दूं जिससे आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं आपको बताऊंगा ये चैप्टर समझ में कैसे आएगा और शांति से करना कैसे है, जैसा आपको बता दिया जाए। पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं आसान सा। जैसे कि यही क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले ये समझते हैं, फिर मैं आपको इसमें क्वेश्चन के साथ टाइप बेसिक एक एक चीज मैं आपको इसमें बता दूंगा। देखिए भैया, क्वेश्चन होगा क्या। इसमें बोला गया अर्थ के साथ या उसके बिना या तो अर्थ निकल जाए या अर्थ ना निकले। 5 अक्षरों के शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अक्षर के कितने शब्द बन सकते हैं। जो शब्द लाइक्स के अक्षरों से बनाई जा सकती है, जहां अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यही बात है, रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो क्या होगा इस कंडीशन में, समझते क्या, आपके फेवरेट कलर के साथ पढ़ते हैं ये वाला। ठीक है जी। तो देखिए बात क्या है इसमें, ये कह रहा है कि क्वेश्चन जो है हमारा शब्द है लाइक्स। ये जो 5 शब्द हैं इन्हें उठाइए, किसी को कहीं भी एडजस्ट करो, किसी को उठा के कहीं रखो, किसी को नानी के भेजो, किसी को मामा भेजो, किसी को फूफी के यहाँ भेजो। अब करना क्या है, उसके बाद 5 अक्षरों के शब्द बनाने, बताओ कितने बनेंगे। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ठीक है, तो ऐसी क्या कंडीशन होगी तो करेंगे क्या। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल प्यार से आपको एक बार में समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिए। शब्द कितने हैं, 5। तो ज्यादातर तो आपको फैक्टोरियल में बता दिया जाता है, लेकिन मैं फैक्टोरियल में नहीं बता रहा क्योंकि बार बार फंसोगे, तो इजी की तरफ चलते हैं। शब्द बनाने मुझे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। इनकी बस ये समझ लीजिए कि आपको इनकी जो कंडीशन है, मैं कंडीशन पॉसिबिलिटी लिखूंगा और आपको उनकी गुना कर देंगे। ठीक है जी। बात क्या बनी कि सर अगर हम इसको लें तो शब्द क्या है, लाइक्स। मेरे पास ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मेरे पास 5 है। मतलब मैं समझाऊंगा हिंदी में, कुल अगर कहूं तो कुल मेरे पास तथ्य, या मैं अगर आपको बताऊं कुल मेरे पास कितनी चीजें हैं जो मुझे एडजस्ट करनी है, तो मेरे पास कुल अगर देखी जाए तो मेरे पास 5 चीजें हैं जो मुझे एडजस्ट करनी है, इधर उधर ठावया दहपटक करके। ठीक है जी, कर लेंगे। किस तरह करेंगे अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई 5 है, LIKES। अगर मैंने यहाँ एल रख दूंगा तो एल के लिए कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5, तो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ रख के देखूं, यहाँ रख के देखूं, यहाँ रख के देखूं, कैसे करेंगे। बार बार टाइम नहीं लगा रहा हूँ वीडियो में, शांति से समझिए, एक बार में समझ में आएगा। गर्मी बहुत हो रही है तो बिल्कुल शांति से समझेंगे। ध्यान नहीं, यहाँ देखो उस्ताद, यहाँ सुनो। तो अब देखिए मेरे पास 5 अक्षर है, तो मैं करूंगा क्या, मुझे एक बात का पता लगा कि 5 में से यहाँ कोई से भी 5 आ सकते हैं। LIKES, ये टोटल 5 है, इनमें से मैं कोई भी 5 अपने पास रख सकता हूँ। ठीक है जी, सही बात है। दूसरी बात भैया,
अगर यहाँ 5 आ गए तो यहाँ कितने आएंगे वो बताएगी ये वाली लाइन। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर एल यहाँ आ गया तो एल यहाँ नहीं आएगा। मतलब देखिए, अगर मैंने एल यहाँ रख दिया तो मेरे पास एल तो नहीं आएगा। बचे हुए कितने केस हैं? 1 2 3 4। बचे हुए केस कितने हैं? 4। उन 4 में से कोई सा भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ एस रख दिया तो अब ना तो मैं एल को रख पाऊंगा ना ही एस को। कारण क्या था? अनुमति नहीं थी पुनरावृत्ति की। तो बचेंगे क्या? ये 3 केस। इन 3 केस में से कोई सा भी यहाँ आ सकता है। तो यहाँ के लिए कितने केसेस बचेंगे? यहाँ पे केसेस बचेंगे 3। ठीक है, अगर मान के चलिए मैंने यहाँ के रख दिया तो अब 3 नहीं रख सकता। इन 2 में से बचे हुए में से कोई से 2 आएंगे। तो यहाँ के लिए कितने केस बचे? 2। और यहाँ के लिए 1। तो आपने ध्यान से क्या समझा? इसी को कहीं ना कहीं 5 का फैक्टोरियल बोल दिया जाता है। तो मैं आपको इतना तो पढ़ाऊंगा फैक्टोरियल, वो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये बनती है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? बहुत से कहेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन इतनी आफत करने की क्या जरूरत थी, मैं तो सीधा सीधा 5 का फैक्टोरियल रख देता। अभी मैं 1 सेकंड में नंबर को यहाँ बदल के अंकों में बनवाऊंगा क्वेश्चन, तुरंत ये फैक्टोरियल भागा चला जाएगा अपने घर को। तो पूरा बेस पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो भैया देखो क्या समझाया गया, एक बार फिर से बता दिया जाता आपको। बात क्या थी? टोटल केस है मेरे पास 5, मुझे 5 अंकों की ही संख्या बनानी है। ठीक है जी, 5 अंकों की संख्या बनेगी, नंबर बनेगा सॉरी। कितने नंबर बनेंगे उस पर बात चलती है। तो देखो 5 में से कोई से भी यहाँ 5 आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो भी नंबर आ गया, जो भी अक्षर अल्फाबेट यहाँ आ गया, वो आगे नहीं आएगा। तो यहाँ के लिए केस बचे 4। और अगर यहाँ 4 हो गए तो यहाँ केस बचे 3। और अगर 3 यहाँ हो गए, यहाँ बचे 2 और यहाँ बचे 1। जैसे इनकी गुना करोगे तो देखो 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे 120। तो टोटल इस तरह 120 शब्द हमारे बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अब आपको आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब आप ध्यान से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन है ये वाला। मैं आता हूं, आप एक बार इस क्वेश्चन पर निगाह लगाएं और इसको करने की कोशिश करें। वैसे सही से दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आपको। देखिए, अब इस पर दिमाग लगाते हैं, इसे करने की कोशिश करेंगे। अर्थ के साथ या उसके बिना। ठीक है जी, 5 अक्षरों के शब्द की कितनी संख्या? 5 अक्षर का शब्द मुझे बनाना है। ठीक है, जिसे टंबल शब्द के अक्षरों में से बनाया जा सकता है। अब मेरे पास जो केस लिए जाएंगे वो किस में से लिए जाएंगे? टी यू एम बी एल, इसमें से केसेस लिए जाएंगे। शब्दों के इसमें से शब्द उठाने जहां अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। शब्द बनेंगे 5 का। मेरे पास टोटल केस है 6, कोई दिक्कत नहीं, समझ तो आप गए। देखिए, अक्षर का 5 अक्षरों का मुझे एक अलग शब्द बनाना, और ऐसे ऐसे कितने शब्द मिलेंगे यदि मेरे पास शब्द 6 हैं। मतलब टोटल केस या टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास कितनी है? आप कहेंगे सर भैया हमारे पास है 6। इन 6 में से कोई भी यहाँ आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन 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 अगर 6 यहाँ आ गया तो यहाँ कितने आएंगे? 5। कारण है ये वाली बात, कारण है ये वाला शब्द, इसकी अनुमति नहीं है। मैं अभी ये समझाऊंगा, जब ये नहीं आएगा तब क्या होगा अभी बताता हूँ। अगर यहाँ 5 आ गए तो यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2। अब एक भी होता तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, गुना तो फिर भी नहीं होगी। तो देखो 5 का फैक्टोरियल कितना था? 120, और उसमें गुना करोगे 6 की तो 12×6 = 72, यानी कि 720। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। बताओ ये बात समझ में आई? तो यहाँ तक तो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए थे। अब जो क्वेश्चन आए थे, पहली वीडियो जो आज की डल रही है उसमें तो मैं आपको टाइप पढ़ा रहा हूँ पूरी एक एक चीज अच्छे से। अगली वीडियो में क्या होगा, यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपके साथ लेके आऊंगा और वही शेयर करूंगा मैं आपको। तो भाई फिलहाल तो मैं मानता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा अच्छे से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। देखो भाई, देखो गर्मी हो रही है इस बार, इसलिए बार बार थोड़ा एडजस्टमेंट से करना पड़ रहा है। 2 फैन चल रहे हैं, मुंह पर लाइट लग रही है, भभका पूरा बना हुआ है, कुछ बोर्ड में से निकल के हीट वेव्स आती हैं तो बस पूछो मत। देखो जी, अब ये वाली बात होती है खत्म, ये क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में।
अब इस क्वेश्चन के बाद आप कहोगे भैया ये बताओ ये आफत करी क्यों थी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। अब मैं समझाता हूँ कि ये बात होती क्यों। अब देखिए, अब आ जाते हैं यहाँ, और यहाँ आए फिर हमें पता लगेगी कि जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों क्वेश्चन इस वाले को करने आए। देखिए भाई, अब नंबर, जब तक शब्द की बात थी शब्द हमने निपटा दिए, वो आपको दोनों क्वेश्चन से समझ में आ गया होगी करनी कैसे पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ क्या बात है, 0 से 8 तक के अंकों का उपयोग करके कितनी 5 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। यानी कि 1 2 3 4 5। कि भैया यहाँ तक तो हम सीख गए, आपने बताया ऐसे रखो, गुना का साइन लगाओ, हमारा इतना काम नहीं पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है भैया, यदि प्रत्येक संख्या का उपयोग केवल एक बार किया जाए, मतलब रिपीटेशन की बात कर रहा है। ठीक है जी, रिपीटेशन यानी कि पुनरावर्ती, ये जो है अलाउ नहीं है। ठीक है, तो वही कमती बढ़ती वाली बात कम करते हुए चलेंगे, लेकिन कम। 0 से 8 तक, जैसे ही आप 0 से 8 तक अंकों को गिनेंगे तो टोटल केसेस या टोटल हमारे पास जो चांसेस बनेंगे वो होंगे हमारे 9। क्योंकि 1 से 8 तक और एक जब 0 काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 9 केस। तो आसानी से समझ गए होगे आप इस बात को। फिर क्या बात होगी, फिर ऐसा क्या हुआ जो मसला खराब हो रहा है। तो देखो भाई, बात क्या होती है, पेन में अच्छा सा ले लूं, बार बार पेन चेंज करना पड़ता, मन नहीं करता। देखो जी, 9 केस, 5 अंकों की संख्या बनाई जानी है। तो हमने क्या किया, आपने किया, ध्यान से समझना। पहले 9 केस है कि भैया अब तक आपने सिखाया यहाँ 9 रख दो, कम करते चलो 8 रख दो, यहाँ 7 रख दो, यहाँ 6 रख दो, यहाँ 5। और भैया जैसे इनकी गुना करेंगे ना, जो भी नंबर आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, हम पेपर में मिल गया 1 नंबर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आया, हमें मिल गए 2 नंबर। आप हुए बहुत खुश, क्या कि भैया ने सिखाई थी ये वाली बात। घर अधूरा ज्ञान नहीं, अब समस्या का निवारण भी तो करना पड़ेगा। तो समस्या का निवारण जो है वो लड़ लो ऐसा होगा कि भैया एक बात बताओ, संख्या कितने अक्षर की बनानी है सही से समझना। 0 से 8 का प्रयोग करके 5 अंकों की। आपने कहा भैया नंबर लिखो 7 6 4 3, 4 अंक, यहां 0 लगा दो और एक हो जाएगा 7 6 4 3 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो है 5 अंकों की संख्या। बट ये रह गई 4 अंकों, ये रह गई 4 अंकों की संख्या। कारण कि भैया 0 जो है पीछे मायने हैं, आगे 0 नहीं लगती। इसका मतलब है कि संख्या रह गई 76 43। अच्छा, तो भैया फिर हमने यूं मिस्टेक तो यहाँ भी करी होगी। लड़ लो करी है मिस्टेक, यही तो बता रहा हूँ। मिस्टेक देखो जो करी है उसमें क्या होगा भाई। अब क्या होगा, केस तो 9 है, पर क्या 9 के 9 आ जाएंगे, नहीं। 9 में से 0 हटाओ, मतलब एक पॉसिबिलिटी कर दो कम, और एक कम होती कितनी बची, 8। यानी कि यहाँ पे बचेंगे सिर्फ मेरे 8 नंबर। उन 8 में से मैं कुछ भी रख सकता हूँ। और मैं आपको आसान तरीका बताऊं कि जब भी 0 के लिए क्वेश्चन कोई बनता हो तो तुम यहाँ से शुरू करना उस आगे से। ठीक है, अब सुनो, अगर यहाँ 8 है तो तुम क्या होगा भैया यहाँ 7 रख दो, क्योंकि इससे एक कम। एक बात ध्यान से समझो, गड़बड़ नहीं। अब यहाँ 7 क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, देखो भाई दोबारा, यहाँ 7 नहीं आएंगे। तुमने क्या कहा भैया, यही तो सिखाया तुमने कि 8 से एक कम 7 फिर 6, सिखाया तो था। लेकिन वो कब बताया कि जब मैंने वो नंबर यहाँ रख दिया उसे माइनस कर दो, आगे के लिए बचे कितने, तुम कहोगे भैया 8 हो गए। लेकिन इसमें 0 नहीं थी ना, ये 8 कब आया, यू 8 आया 1 से 8 तक के वजह से। लेकिन अगली बार क्या होगा, अगली बार 0 तो आ सकती है, बिल्कुल। 0 यहाँ नहीं आई, यहाँ के लिए 8 पॉसिबिलिटी, 0 तो आ सकती है। और 0 के साथ में क्या आ सकता है, इसमें से कोई एक नंबर आया होगा तो यहाँ बचे कितने होंगे 7। यानी कि ये वाले 7 और ये 0, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी केसेस रह गए 8। मतलब यहाँ पे भी आ सकते हैं 8। फंसना नहीं, फिर समझा रहा हूँ भाई इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। बस शर्त यही है, देखो ये वाली कंडीशन बार बार फंसा रही है यहाँ।
ठीक है। कंडीशन यहाँ फंसा रही है, यहाँ कभी आपको दिखे ना तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ समझाने की। कंडीशन आपको फंसा रही है ये वाली, आपके कलर से बताता हूँ जो अच्छे से समझते हो उस कलर से। देखो यहाँ 8 केस भैया बिल्कुल समझ में आ गए, अगले क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ 8 रखे तो उसमें मैंने 0 नहीं रखा, रखे क्या 1 से 8 तक के नंबर। ठीक है, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग 1 से 8 तक में से जो यहाँ आया वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 से 8 तक के 8 थे वो यहाँ आ गए, इनमें से एक कम करके कोई से 7 आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल समझ में आया, आ तो 0 भी सकती है, यानी कि ये जो एक बड़ा है ये इस 0 के आने की वजह से यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ कितने केसेस बचे? यहाँ केसेस बचे भैया 8। हाँ जी अब आ गया समझ में, अब आ गया समझ में। अब अगले पे चलते हैं। अब क्या करना, वही 7 6 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या हो गया, हमारे तो समझ में ना आ रहा, हमें तो दिक्कत हो रही, दोबारा समझे ध्यान। अब यहाँ 0 वाली बात थी वो निपट गई, यहाँ 0 के साथ पॉसिबिलिटी निपट गई। अगर उनमें से 8 यहाँ आ गए तो यहाँ बचेंगे 7, यहाँ बचेंगे 6 और यहाँ बचेंगे 5 और ये हो गया आपका डन। तो आपको समस्या पैदा करते सिर्फ ये दो, बाकी तो आप खुद ही जानते हो, क्वेश्चन खुद बना लोगे। तो जितना हो सकता था वो मैंने प्रयास किया आपको इसे समझाने के लिए। तो अब आप समझ जाओ कि ये 0 यहाँ आ गई। तो अगर यहाँ 0 भी आ गई, अब देखो यहाँ 7 क्यों आए, अगर ये भी अटपटा लग रहा हो तो भाई इतना समय दिया थोड़ा सा और दे दो। क्या भैया 0 आ गई? जी हाँ आ गया। 1 से 8 तक का कोई नंबर आना था, क्या आ गया भैया? आ गया। अगर 8 तक का कोई नंबर आ गया और 0 आ गई तो 2 नंबर मैंने यहाँ पे सेट कर लिए, यानी कि टोटल 9 केस थे, 9 में से 2 केस हो गए तो बचेंगे 7 केस। कहाँ के लिए? यहाँ के लिए। उनमें से एक केस और कम कर दोगे, यहाँ के लिए 6 केस। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कहोगे भैया इतनी बड़ी गुना कैसे करें, तो गुना भी सिखाऊंगा। जब इतने तक ले आए तो देखो 6 पंजे 30 और 30 की गुना 7 में करोगे मतलब मुझे 210 मिल जाएगा। 210 में गुना करनी है 64। तो देखो एक काम कर लो, ये 0 हटा लो, तुम ये समझो कि मुझे जो गुना करनी है ना मालिक, मुझे गुना करनी है 21 की 64 में। तो देखो 64 दूनी 128, 64 एकम 64, ठीक 8 और 4 12 2 हासिल 1 6 और 3 9 192। इसके साथ आई 0, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हाँ एक सेकंड मिस्टेक हो गया वो बता रहा हूँ भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इसका पूरा थ्योरी बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों। पेज ले लेते हैं तब बताते हैं। गुना करनी है 210 की गुना 64 में। अब ट्रिक के साथ ही समझाता हूँ पूरा अच्छे से। देखो मान लो 0 नहीं है, नंबर है मेरे पास 21, 21 में गुना करनी है 64 की। ये तो हुआ क्या था, अब हमने करा 64 दूनी 128, तो इसका मतलब है 21 का कि ये है 20 प्लस 1। तो मैंने 64 की गुना 2 में नहीं 21 में की है। तो क्या याद रखोगे, 64 दूनी 128, पीछे डिजिट कितनी बची? एक डिजिट बची, उतनी यहाँ पे लगा दो 0। अब 64 एकम 64, डिजिट कुछ नहीं बची, इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये बना 1344 और गुना 1344 में, और बची क्या थी? 0, मतलब 21 की गुना 64 में करनी थी, फिर हमें 0 लगानी थी। तो 1344 के साथ आ गई 0, तो कितना बना? 13440। कहाँ है भैया? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 13440। तो मैंने ये आपको उसी तरह बताया जिससे आपको और ज्यादा आसान लगे, इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं बता सकते। ठीक है जी, तो एक बार अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बार बार बताना क्यों पड़ता है। तो जी इसको अभी रोक देते हैं, ये आपके मतलब का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा हैवी पड़ जाएगा। हाँ जी, अब संख्याओं के हिसाब का भैया, अब जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया तो भैया ऐसा भी काम कर दो कि कुछ आसान सा भी मिल जाए। बिल्कुल, अब मैं क्वेश्चन हिंदी में लिखूंगा तो आसान सा समझते हो। मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा 0 से, 0 से छोड़ो, 1 से, भैया सही से लिखा जाए, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या
कितनी बनेंगी, कितनी बनेंगी। ठीक है, यह है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पहली बात है, यदि पुनरावृत्ति हो सकती है। ठीक है भैया। और दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाता, यदि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। तो देखो भैया, क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने लिख दिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं तुम्हें पीपीटी से पढ़ाऊंगा, मेरा पूरा फोकस ये है कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा टाइप के साथ चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूं। तो भाई वही कोशिश की है। तो जरा मेहनत वसूल करने के लिए वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। देखो, अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए तो उसके लिए पहले से माफी चाहता हूँ। हो सकता है 40-45 मिनट की, 50 मिनट की वीडियो हो जाए। 2 बार में देख लेना, पर ये आपके नंबर पक्के करा देगी। ठीक है भाई। अब देखो, 1 से 9 तक का अंकों का प्रयोग करके भैया जीरो का कोई मसला नहीं है। अगर पहले में चले कि यदि पुनरावृत्ति हो जाए, यानी कि पहले वाला कहता है पुनरावृत्ति हो जाए, संख्या बनानी है भैया 4 अंकों की। ठीक है भैया जी, अभी सिखाया था आपने, क्वेश्चन हो जाएगा डन है। 4 अंकों की संख्या बनानी है। पुनरावृत्ति हो जाए तो 1 से 9 तक केसेस कितने हैं? 9 है। यहाँ 9 में से कोई सा भी आ सकता है, यहाँ 9 में से कोई सा भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी। मतलब बात क्या है कि जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो ऐसा भी हो सकता है कि एक 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 हो जाओ। ठीक है, दो 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 हो जाए सारे नंबर। यही तो कह रहा है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, करा दो कितनी बार। तो जो यहाँ आ गया यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यही कंडीशन थी। अब आप कहोगे भैया जीरो वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, इसलिए मैंने इसमें जीरो अभी नहीं लिखी। कोई तुम्हें सीजीएल लेवल का एकदम नहीं पढ़ा ना, बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं, ये भी थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। अब देखो भाई, 4 हो गए। अब इनकी गुना भाई वो भी जानते होगे, 9 की गुना 9 में करोगे 81, और कुल मिला के 81 का स्क्वायर करना है। अब 81 का स्क्वायर क्या होता पता नहीं भैया, लेकिन एक ट्रिक यहाँ सिखा देता हूँ। देखो भाई, स्क्वायर के ट्रिक के साथ एक दूसरी बता देता हूँ। जब भी किसी नंबर के पीछे एक और उसकी गुना करनी हो तो क्या करोगे, एक का एक ऐसे लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ोगे 8 और 8 16 का 6 हासिल है 1। 8 की गुना 8 में करोगे 64 और एक इसको जोड़ दो, हासिल को हो गया 65। तो 6561 जो आ गया ये आपका आंसर आ गया। तो 81 का स्क्वायर क्या होगा, 6561। क्या हो गया भैया, ये क्या कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। दोबारा देख लो, मान लो 61 की गुना 61 में करनी है तो क्या करोगे, एक की गुना एक में एक लिख दो। 6 और 6 12 का 2, हासिल कर दीजिए 1। 6 की गुना 6 में करोगे 36 और एक जोड़ोगे 37। ठीक है, अच्छा प्रूफ देखना है, प्रूफ भी साथ के साथ देख लो। 11 की गुना 11 में करनी है, क्या करा था, एक की गुना एक में करी, एक लिख दिया। इन दोनों को एक बार जोड़ दो और फिर तीसरी बार इन दोनों की कर दो गुना। तो यही बात तो सिखाई थी, अगर हासिल आ रहा है तो सर जोड़ कर ले दो। तो एक तरीके भी इसी वीडियो में होगी, इसीलिए कहता हूँ पूरी वीडियो देखा करो, इसमें पूरी एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अब बात कहते हैं कि भैया अगर रिपीटेशन ना हो तो भाई सारी चीज मैं ही थोड़ी ना बताऊंगा, रिपीटेशन ना हो तो इतना तो दिमाग तुम भी लगा सकते हो मेरे लाडलो। तो कैसे हो जाएगा भाई, सर अगर यहाँ 9 आ गए तो यहाँ के लिए केस बचेंगे 8, यहाँ के लिए केस बचेंगे 6 7 और यहाँ के लिए केस बचेंगे 6। अब इनकी गुना कर लेना भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें बार बार इतनी गुना खुद करके दिखाता रहूँ। ठीक है, तो ये गुना आप कर लेना, पेपर में होती है वो अलग बात है, बाय ऑप्शन यूनिट डिजिट और डिजिटल सम वगैरह करके देख लेते हैं। फिलहाल मेरा काम है तुम्हारा यहाँ टाइप और कंसेप्ट क्लियर करने का, वो मैंने कर दिया। तो क्वेश्चन इस तरह बनता है, जो मैंने पीछे जीरो पे कराया वो थोड़ा इससे अच्छे लेवल का, यहीं तक क्वेश्चन बन जाता है, जीरो की अलग बात है। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, कुछ और भी क्या केसेस बन सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा क्या है, ये भी छुड़ा देंगे आपका। हाँ भाई, अब उसी में ये आ गई बात, 0 से 7 तक के अंकों का उपयोग करके कितनी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, यह मानते हुए कि पुनरावृत्ति की अनुमति है। भाई क्या ये मुझे कराना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, खूब कर लोगे। टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल केस या टोटल मैं कितनी यूज कर सकता हूँ, 7 और 1 8, 8 चीजें यूज कर सकता हूँ। 8 यूज करनी है,
4 अंकों की संख्या बनानी है, बना दोगे। 4 अंकों की संख्या बनानी है, 8 चीजें यूज करनी है, इसका मुकेगा ही नहीं तुमको। ठीक है जी। चलो, पुनरावृत्ति हो सकती है, बात क्या है 0 से 7। तो अभी आपने बताया कि भैया यहाँ 0 नहीं आएगी, तुरंत बता दोगे। तो टोटल केस कितने हैं मेरे पास? टोटल केस हैं मेरे पास 8, पर तुम तुरंत देखती बताओगे 0 की बात है कि भैया यहाँ 0 नहीं आएगी बिल्कुल भी। संख्या 3 अंकों की रह जाएगी, 4 की नहीं बन पाएगी। बहुत अच्छे, इंस्टा मत खोल लो, इसे देखो। अब 8 केस में से यहाँ केस आ सकते हैं 7। अब तुम कहोगे भैया ये तो पुराने वाला ही है, बिल्कुल ऐसी कर का है, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 0 आ गई, 0 यहाँ नहीं आई, तो यहाँ 1 से 7 तक का नंबर आया होगा, यहाँ उनमें से एक कम हो गया तो 7 रह गई, लेकिन 0 बढ़ती जुड़ जाएगा। तो यहाँ भी केस कितने रह जाएंगे? क्या 7 रह जाएंगे? बताओ। अब तुम कहोगे अभी तो पढ़ाया, हम तो तुरंत कर लेंगे। नहीं भाई, नहीं, ये चीज यहाँ नहीं लगेगी। कारण क्या है? कहोगे भैया फंसो मत, ध्यान से समझो, टेंशन नहीं लेनी। मैं देख लूँ वीडियो बन रही है नहीं, एक बार ये देख लो बस। वीडियो हो गई है भैया तुम्हारी 26 मिनट की, और थोड़ी ब्राइटनेस मैनेज कर ली जाए। ठीक है जी। देखो, अब गड़बड़ ना हो जाए भाई, अकेला हूँ, बार बार फ्रेम वगैरह करना पड़ता है, सपोर्ट करोगे, कैमरे वगैरह का भी कुछ सेटअप करेंगे। अब देखो शांति से, यहाँ केस अगर मैं कहूँ 8 आएंगे तो क्या कहोगे? कुछ नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि भाई पुनरावृत्ति की अनुमति है। जो यहाँ आ गया उसे भी ठाका दर्द होना। यहाँ एक बात निश्चित है, यहाँ 0 नहीं आएगी। ठीक है, अगर 0 नहीं आएगी तो वो तो ऑलरेडी खत्म है, तो मुझे 7 ही रखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ 0 भी आ सकती है, और जो यहाँ आ गया वो भी आ सकता है। तो टेंशन क्या है? टेंशन कुछ नहीं है। टेंशन है नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहे। तो भाई यहाँ 7 केस है, लेकिन यहाँ तुरंत 8 हो जाएंगे, कारण जो यहाँ था वो भी आगे जा सकता है, और 0 तो आएगी। तो फिर आगे आगे भी 8 ही आ जाएंगे, कोई से भी 8 आ सकते हैं, और कोई से भी 8। अब कहोगे भैया ये क्या मसला है? तो अगर तुमने तरीके से ध्यान यहाँ रख के ये वाली बात समझी होगी, तो वही तो आगे थी, इसलिए तो यहाँ बताया। यहाँ 1 से 9 थे, लेकिन वहाँ 0 7 में आ गई, इसलिए थोड़ा सा फाइट तुम्हारे साथ हो गया। इससे क्या पता लगता कि ध्यान कहाँ था। पूरी चीज अच्छे से समझाइए, उसके बाद तुम्हारे सामने परोसी है, खा क्यों नहीं पाए? क्योंकि फोन में ध्यान था, भैया कहीं मैसेज देख रहे होगे किसी के। तो 7 8 8 8, तो 8 की गुना करोगे भाई 3 बार 512 में 7 की गुना करनी है। देखो 7 पंजे 35, पीछे डिजिट कितनी बची हैं भैया? 2 बची हैं, 2 जीरो रख दो। और 12 की डायरेक्ट गुना कर सकते हो, 12 सत्ते 84। तो 35 84 कहाँ मिल रहा? 35 84 ये मिल गया। भाई मैंने समझा दिया, एक बार इसे ध्यान से देख लो। मैं थोड़ा सा पानी पी लूंगा फिर। ठीक है, इसे ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ हुई हो तो देख लेना। वीडियो लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक की वीडियो में से अपलोड करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। हाँ जी, हाँ जी। अब ये क्या था, क्वेश्चन इसी तरह भी आया था। मैं पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये निपटा लूँ, फिर आपको इसे एक साथ बताऊंगा। देखो भाई, अब आप कहोगे कि संख्या वाले, देखो संख्या हो शब्दों वो आप कर लोगे, शब्द एक बार को आसान हो जाता है, संख्या थोड़ी हार्ड हो जाती है। 1 3 4 7 8 का प्रयोग करके टोटल केस, टोटल कितनी चीजें यूज करूंगा? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, मुझे ये यूज करनी है, इनको उठाकर लेके जाना है। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। 2 3 4। अभी शुक्र करो सम और विषम संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ संख्या के बारे में बात कर रहा। जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अगर अनुमति में फंसोगे क्या? कराऊं? बताओ। अगर यहाँ 5 है तो 5 में से कोई सी भी आ सकती है, यहाँ 4 आएगी, या 3 आएंगे, या 2। 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे 120। क्या दोबारा कराने की जरूरत थी इसे? बताओ, बताओ। नहीं थी ना। चले आगे बढ़े। जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 0 1 3 का प्रयोग करके 4 अंकीय विषम संख्या बनाई जा सकती है। भाई इसे अभी मैं नहीं करा, कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कारण क्या, अगर मैं इसे कराऊंगा तो तुम ज़्यादा फंस जाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो को ही जो मैं इसमें करा रहा हूँ उसे अच्छे से समझना, फिर ये थोड़े से लेवल अप हम कर लेंगे। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया है
ये क्या कहता है, 4 अंकों की सम संख्या, सम विषम कल करेंगे। जब पुनरावृत्ति की अनुमति दी जाती है उपयोग करके 5 अंकों की विषम, भाई नहीं अभी मत दो, 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी ठाकर लाएंगे, लेकर आएंगे, अभी रुक के लाएंगे। उन संख्या याद की जिनमें 9 खिलाड़ियों में से, भाई ये कोई मत कहना कि क्वेश्चन पहले छांट कर रखते, या पहले छांट कर रखने का मतलब होता है कि इस पीपीटी को मैं पहले सॉल्व करके लाया हूँ और करा रहा हूँ। मैंने पीपीटी लगाई है और तुरंत वीडियो अपलोड कर दिया कि आज ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो भाई इसीलिए करा रहा हूँ। ये भी तो मैं कल ही कराऊंगा, एक व्रत के अंदर, ठीक है, यह भी हो जाएगा। एक पार्टी में हाथ हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन, हाँ जी, हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन। देखो भाई, यही बता दे। देखो भाई, अब यूपी पुलिस का, अभी मैं बताऊं, एक बार शायद फरवरी में वो एग्जाम हुआ था, तो भाई उसमें एग्जाम में क्या हुआ था, क्वेश्चन आया था एक, उसी के बेस पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसमें है जो, मैं देखो झूठ कुछ नहीं है ना, मैं कुछ बोल रहा, यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते सब बच्चे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बता दिया। जब बच्चे ने फैक्टोरियल नहीं पढ़ा, मानते कुछ बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो पीसीएम का रहा है, जानते हैं फैक्टोरियल क्या है, लेकिन उनका क्या जो नहीं जानते, उनका भी तो कोई तरीका बताओ। तो भाई तरीका मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, उसे समझो ध्यान से। देखो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सेम यही क्वेश्चन आया था। 8 मित्र यदि मिलकर एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ उस दिन कितने उपहार बांटे गए, कितने उपहार बांटे गए थे। अब भाई बात क्या है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदल सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो था वो इसी तरह का था, तो मैं क्वेश्चन नहीं बदलूंगा, क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लाया। अब देखो इसके लिए जो मैं कंडीशन है वो तो मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, या क्वेश्चन नंबर में लिख देता हूँ आपके लिए, यूपीपी का यह क्वेश्चन था, शायद 2024 में ही आया था, ठीक है जी। तो भाई समझो बात क्या है, 8 मित्र यदि मिलकर एक दूसरे को उपहार देते हैं तो टोटल उपहार बताने कितने। अब जो बच्चा यहाँ तक वीडियो के लास्ट तक रुका होगा उसके लिए जो फायदा है वो अब उसे दिख जाएगा। देखिए अब बता रहे हैं भाई उपहार बताओ कितने बार। अब इसमें फैक्टोरियल और फलाना ढिमकाना बताना क्या क्या तुम्हें फॉर्मूला बता दिया जिसकी जरूरत थी नहीं। एक क्वेश्चन आता हाथ मिलाने वाला, वो भी कराऊंगा सेम, ठीक है, इसे समझा दूं, इसके बाद तुरंत कराऊंगा। और देखो बिना फॉर्मूले के फोड़ोगे, ये मैं सीधी बता रहा हूँ, तरीका समझिए। भाई एक बात बताओ, मैंने मित्र 8 बनाने हैं मुझे, मैंने बनाया फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3। भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत समझना इस चीज़ को, तुम्हें समझाना है इसलिए मैं इतनी चीज़ भी लिख रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें सीधा समझ में आ जाएगा कि दिक्कत कुछ नहीं थी। F7 और F8, ये हमने नाम मान लिया कि ये फ्रेंड है 8 है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं, गिफ्ट देने आए। तो हमने एक कंडीशन देखी कि मान लो ये F8 वाला भैया है, ये गिफ्ट लाया, अब इसे गिफ्ट बांटने, तो तुम अपने दिमाग से सोचो कि ये जो है, मान लो कोई दुकानदार है, और दुकानदार क्या मान लो कौन है, लाला जी हमारे, लाला जी की दुकान पे गया, और लाला जी की दुकान पर गया। अब तुम बताओ जब ये लाला जी की दुकान पर गया, पहुंच गया जी, बाई बाइसिकल, ठीक है, ये इसकी दुकान पर जाएगा। अब इसे क्या है, इसे कल को गिफ्ट बांटना, फ्रेंडशिप डे का दिन है, ये लड़के लड़की कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। लाला जी के यहाँ गया कि लाला जी गिफ्ट दे दे, ठीक है, गिफ्ट लेने गया। तो तुम खुद सोचो, अब ये मत सोचना, ज्यादा अपनी फीलिंग मत लगाना कि 7 इनके लिए ले आया, एक स्पेशल वाले मित्र के लिए लेकर आएगा, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन करना, मित्र के चक्कर में रह जाओगे ना तो। हाँ जी माइक ठीक है। जब ये लाला जी की दुकान पर जाएगा, भाई गिफ्ट लेके आएगा, तो ये लाला जी की दुकान पे जाकर कितने गिफ्ट लाएगा बताओ।
ये लाला जी की दुकान पर जाके दो कंडीशन है, 7 गिफ्ट लाएगा या गिफ्ट लेके आएगा 8। बताओ जल्दी। तो अब आप बताओगे भैया ऐसा क्यों होगा, गिफ्ट तो ये 7 लेकर आएगा, 8 क्यों लाएगा। अब समझाते हैं। क्योंकि जब ये गिफ्ट बांटेगा तो ये गिफ्ट इसे देगा, इसे भी 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 देगा, और गिफ्ट इसे भी देगा। लेकिन इतना दिमागदार थोड़ी है कि गिफ्ट लाया खुद को भी रख लिया। ये क्या कह रहा, एक दूसरे को गिफ्ट देते, मैं किसी और को दूंगा वो मुझे देगा गिफ्ट। ठीक है, समझो। अगर गिफ्ट की बात चल रही थी तो भाई ये अपने आप को थोड़ी गिफ्ट देगा। अब इतना दिमागदार मैं हूं, मैं 8 पेन लेकर आऊंगा दुकान पर से, सबको पेन दूंगा, फिर मैं इस पेन को लेकर आऊंगा, आदित्य भाई ये पेन तुम्हारा, रख लो। ये केस नहीं होता। तो इसमें ये बात छुपी हुई है कि जब मैं गिफ्ट लेने जाऊंगा तो मैं गिफ्ट जो है, नंबर ऑफ गिफ्ट कितने परचेज करके लाऊंगा, मैं सिर्फ 7 गिफ्ट परचेज करके लाऊंगा, और ये मेरे हाथ से 7 ही बटेंगे। इसी तरह ये सारे के सारे मिलकर कितने ले लेकर आएंगे, ये भी 7 लाएगा, ये भी 7 लाएगा। मैं फालतू ना लिख रहा, खुद समझ जाओ, सब 7 लाएंगे। लो यार, तुम भी क्या याद रखो, ये भी भाई 7 लाया, ये भाई भी 7 लाया, ये भाई भी 7 लाया, और ये हमारे मालिक साहब, सारे हो गए भाई। अब देखो 7 7 के हिसाब से कितने बटे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्तर 49, 7 अट्ठे 56। तो टोटल गिफ्ट कितने काउंट हुए, मतलब कितने बटे 56। अब तुम कहोगे भैया पेपर में ऐसी बनाना गोला, ऐसी बांटने, ऐसी लालची लिखने, नहीं भाई। अब पेपर में समझना क्या है वो देखो बस, 4 शब्दों में। दोस्त कितने हैं, 8। 8 दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन जब गिफ्ट बांटने का नंबर आएगा तो अपने आप को छोड़ देगा ये। अगर अपने आप को छोड़ देगा तो इनने अपना आप हटा लिया, तो गिफ्ट बचे 7, यानी कि 8 8 आदमी 7 के हिसाब से गिफ्ट बांटेंगे तो 56 बटेगा। और इसी में क्या सिखा दिया, एन, एन माइनस वन, और एन का फैक्टोरियल। इतना क्यों बेमतलब दिमाग खराब कर रहे हो, जो इसकी जरूरत है नहीं, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। क्वेश्चन आसानी से हो रहा है, तुम इन्हें 11 12 में ले जा रहे हो। ठीक है भाई, समझ में आई बात। अब ये तो हो गई बात आसानी से। अब तुम कहोगे भैया भाई 8 हैं, तुम 16 कर लो, 16 जने हैं, 16 मित्र हैं, गिफ्ट फिर से बांटना। भाई एक बात बता, अगर मित्र 16 हैं ठीक है, लेकिन जब ये गिफ्ट बांटने जाएंगे तो हर एक आदमी कितने गिफ्ट लाएगा दुकान से, 15। अपने आप को नहीं देगा, बहुत अच्छी। 16 की गुना 15 में तुम कहोगे भैया हम साथ नहीं, 16 को 15 प्लस 1 मान लू, मान लिया। तो 15 की गुना 15 में 225, और 1 की गुना 15 में प्लस 15 ऐड करोगे क्या 240 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। गिफ्ट कितने बटेंगे, 240 गिफ्ट बटेंगे। भाई इससे आसान क्या पढ़ाऊं और बताओ। ठीक है, इतना आसान बना दिया। अब आता नंबर हाथ मिलाने वाले पे, लड़ाई वाला हाथ नहीं, मित्रता वाला हाथ। थोड़ा सा पानी ले लो, गर्मी हो रही है। ठीक है, डिहाइड्रेट। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर। गिफ्ट तो तुम्हारे यहाँ बट गए। अब बात आ जाती है हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन पे। अब उसमें भी क्या है, उसमें भी यही समस्या थी कि उसमें फैक्टोरियल से बता रहे हैं। अब मैं उसमें फैक्टोरियल का नंबर आने नहीं दूंगा, मेरा विश्वास करो। दोस्त ले लूँ 20। क्वेश्चन है 20 मित्रों की एक कक्षा में। भाई इंग्लिश वालों से माफी मांगना चाहता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा हाथ तंग है। बस कोशिश करूंगा कि कमेंट वगैरह में मैं क्वेश्चन छोड़ दूँ ये इंग्लिश में लिख के। 20 मित्रों की एक कक्षा में यदि, क्वेश्चन को लेंथी बना दो कुछ भी करके, बच्चों को डरा दो पेपर में कि यू क्या दे दिया। ठीक है, यदि पहले दिन मतलब जो सेशन स्टार्ट होता, पहले दिन जान पहचान के लिए, जान पहचान के लिए सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तब बताओ
बताओ कक्षा में कुल कितने हाथ मिलाए गए। गए थे। भाई जी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, अब इसे बनाएंगे भी क्वेश्चन को। ठीक है, ये यहाँ ला जाओ, तुम आ जाओ जी यहाँ। चलो जी क्वेश्चन बनाना है, ऐसा कर गए तो करते थे ना पहले, ये आंसर है, यहाँ आंसर करेंगे। देखो अच्छे से समझते हैं। 20, तो अब देखो ये मत कहना 20 मित्र हाथ मिलाएगा, मित्रता बाद में विद्यार्थी कर लेना, इतना सोचने वगैरह की लोड नहीं है। ठीक है, अब सुनो, 20 मित्रों की एक कक्षा में यदि पहले दिन पहचान करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता, ठीक है, तो टोटल हैंडशेक बताने कितने। तो एक बात बताओ, इसमें गिफ्ट वाली ही कंडीशन आ जाती है। मान लो 20 जने हैं, अगर एक दूसरे को गिफ्ट दें, टोटल गिफ्ट कितने बचेंगे। तो उसमें और इसमें एक छोटा सा अंतर है, वो समझाऊंगा अब मैं तुम्हें। देखो भाई, जब 20 जने हैं तो मान के चलो मुझे हाथ मिलाना, हम क्लास में मान लो, देखो अभी कोई है नहीं मेरे पास तो मैं तुम्हें दिखा देता, मैं अकेले ही हूँ, समझाता हूँ। 20 जने इस रूम में आ गए, मुझे हाथ मिलाना, मैं गया तो मैं अपना हाथ आपसे तो हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक है, मैं कितनों से मिला का हूँ, बाकी बचे हुए 19 जनों से। तो तुम क्या समझे, जैसा गिफ्ट बटाता भाई ऐसे ही ये भी हो गया। ठीक है, थोड़ा अंतर क्या हुआ है वो भी बताता हूँ, समझो। मैं हूँ, क्लास में आए 20 जने, मुझे हाथ मिलाने, तो क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बाकी 19 जनों से हाथ मिला के आऊंगा। तो 20 जने सभी ऐसे करके कितने जनों से हाथ मिला करेंगे, 19 जनों से। यानी कि ये 20 के 20 मिलकर हाथ मिलाएंगे 19 लोगों से। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, 19 दूनी 38, 380। अब बच्चे कहेंगे भैया इतने हाथ हैंडशेक हुए, लेकिन ये नहीं है आंसर। ठीक है, फिर आंसर क्या है। अब देखो, अब सोचो कितना आसान हो गया, इतना आसान था हर बार क्या कि C2 और। ठीक है, अब समझो भाई 380 तो हाथ मिल गए, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, मान के चलो कि राम एक व्यक्ति है इस कमरे में, मुझे उस हाथ मिलाना था, तो मैं गया राम के पास, मैंने जाकर राम से हाथ मिला लिया। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पहले मैं जाऊंगा कि मैं राम तुम्हारे पास आ रहा हूँ, घर का नहीं है कि जैसे कहते हैं ना, मान लो मौसी का फोन आया, तुम तो घूमने नहीं आते, पहले तुम आओ हम जब आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि पहले हम गए फिर मौसी आ गई बदला उतारने के लिए। अब इसमें नहीं होगा कि मैं राम के पास गया, हेलो राम भाई कैसे हो, फिर राम भाई मेरे पास आए कि हेलो आदित्य भाई कैसे हो। तो इतना तो दिमाग समझ गया, मतलब कि अगर मैं, इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, जैसे मैंने राम को गिफ्ट दिया, राम ने मुझे गिफ्ट दिया, वो थी गिफ्ट की बात, क्योंकि एक दूसरे को गिफ्ट बांटने। लेकिन बात आती है हाथ मिलाने की। तो अगर मैं राम भाई के पास हाथ मिलाने गया, ठीक है, मिलाया, तो ऐसा थोड़ी कि अब राम भाई भी मेरे पास हाथ मिलाना आएंगे, क्योंकि जान पहचान करनी है। तो जान पहचान तो ऐसे भी हो जाएगी, या तो मैं राम भाई के पास जाऊं या राम भाई मेरे पास आऊं। तो उन किसी भी कंडीशन में से एक बार हाथ मिलाने से हमारी जान पहचान हो गई। तो इसमें हुआ क्या होगा कि भैया इसी हिसाब से तो दो आदमी के हाथ काउंट हो रहे हैं हर बार। मैं राम के पास गया हूँ, फिर मैं ऐसे किसी श्याम भाई के पास गया हूँ, श्याम भाई भी मेरे पास आएंगे। हाँ, तो तुम क्या समझे कि इसमें कहीं ना कहीं हर एक केस 2 बार जा रहा। अच्छा, तो 2 बार, तो उसका क्या निपटान करें, उसका निपटान करते हैं। अंग्रेज एक गड़बड़ दे गए हमें, अंग्रेज एक चिन्ह दे गए जिसे कहते हैं ये डंडी, इस पर लगाई बिंदी। अच्छा, इसे तो भाग का चिन्ह कहते हैं, यही तो दे गए। तो अगर दो दो कंडीशन हो रही है तो 2 से भाग दे दो इसे, और 2 से भाग दोगे मिलेगा क्या, 190। तो टोटल हाथ कितने मिले, 190 हाथ मिले। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, ठीक है जी, कितने हो गए 190, यानी कि 190। अच्छा जी, तो अच्छा हमें ये बताओ, अब देखो इस चीज़ को तो आप समझ गए। अब मैं इसी में आपको एक छोटी सी बात बता दूं मेरे भाई, कि क्वेश्चन अगर आप समझते हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th 12th में भाई वही पढ़ा है, वो कहें कि हमें थोड़ी सी याद ताज़ा करा दो, तो उनके लिए मैं इधर समझा रहा हूँ एक बात। उनके लिए ये भाई 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 आप कहाँ आ रहे हो, उनके लिए यहाँ यहाँ समझा देता हूँ कैसे कैसा हुई। देखो होता क्या है, टोटल कितने हैं, टोटल हैं जी 20। अब 20C2 लेते थे वो, कारण क्या था कि 20 लोग हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए कितने हाथ की आवश्यकता, 2 की, एक मेरा हाथ एक किसी दूसरे का हाथ।
तो 20 जने मिलकर 20 के हिसाब से हाथ मिलाएंगे। तो इसमें क्या होता था, इसमें होता था कि अब 20C2 है तो हम क्या करते थे, इसका मतलब हो जाता था 20 का फैक्टोरियल के हिसाब से। तो इसको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, क्या करते थे, ये जो ऊपर वाला नंबर है और ये जो C2 के नीचे जो बेस वैल्यू लिखी हुई है, इसे इतनी बार ही छोटा कर लो, मतलब जैसे एक बार 20 हो गया और इसे एक बार और लिख दो और छोटा करके लिख दो। तो एक कम करके छोटा करना मतलब एक कम करके लिख दो, तो 20 19। अभी बताऊंगा और बात में, अच्छा समझो। मान लो अगर 20C3 होता तब क्या करते, तब भी ऐसी होता, तब क्या हो जाता, 20 कितनी बार करना, 3 बार, तो 20 से एक कम कर दो, कितना हो गया 19, एक बार और कर दो 18। तुम करो भाई कम तो 2 बार करना ही, लिखा कितनी बार गया नंबर, 3 बार। ठीक है, बटे में क्या करोगे, इस 3 को 1 तक लिया हो, कम करते हुए 1 तक। अब इससे समझ गए, तो इस 2 को भी क्या करोगे, किस तक लिया होगे, 1 तक। तो देखो जब काटोगे तो ये कटा 10 बार और 19 की गुना 10 में करोगे तो कितने आएंगे, 190। अब सोचो मैंने तुम्हें कितनी बड़ी आफत से बचाया था इस क्वेश्चन के लिए, समझे। तो ऊपर हुआ क्या था, नंबर वही हुआ था कि तुमने करा क्या, एक नंबर n लिखा और उसे एक बार माइनस कर दिया और बाद में डिवाइड करना है, वो तुम जानते हो। इसके लिए क्या करा था, 2 से डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात, यही तो समझना था, यही तो बहुत अच्छी बात थी। ठीक है जी, तो उनके लिए अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा तो एक नंबर और लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 20C4। तो क्या करेंगे, पहले 20 लिख दिया, अभी 4 बार तक करना है, एक बार 19 होगा, एक बार 18 होगा, एक बार 17 होगा। तो देखो 4 बार तक नंबर हम लेके छोटा करते हुए, अब 4 को किस तक ले जाएंगे, 4 को ले जाएंगे 1 तक। ठीक है, तो इसमें फैक्टोरियल वाले में ये होता है। आई होप समझ में आ गया हो। अगर ये चीज समझ में आ गई हाथ मिलाने वाली, तो इस पर क्या होता है, कभी कभी तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कभी कभी कर देते क्वेश्चन को रिवर्स, लाइक दिस। देखो देखिए भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टी में हाथ मिलाने वाले लोगों की कुल संख्या, मिलाने वाले की कुल संख्या, ये कह रहा है टोटल हाथ जो मिले वो है, ये हैंड शेक है टोटल। ये कहना चाह रहा है टोटल जो हाथ मिले, हाथ मिले वो मिले कितने, 120। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी में उपस्थित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया, 5वां ऑप्शन नहीं आया, 4 ऑप्शन है, क्या नहीं कर सकते। देखो एक तरीका तो वही है। अब ऐसा है जब कभी हम शॉर्टकट सीखते हैं तो शॉर्टकट का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, वो जो बच्चा n-1 सा करता वो भी। अब देखो इसमें क्या दिक्कत यहाँ भी नहीं है, हमें क्या पता थी कि हमारे जो लोग हाथ निकलते थे वो आधा करके निकलते, 2 की कंडीशन से, जैसे 380 आया आधा करा 190, तो यहाँ वो नंबर कब बनता, यहाँ नंबर बनता इसका दोगुना करने पर, यानी कि 240 बनता। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 240 कब बनता, देखो मैं दोबारा वहीं ले जाता हूँ, नंबर 190 दिया, दुगना करोगे 380 पे पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ क्या दिमाग लगाओगे कि जितने लोग थे उसमें से एक कम करके उसके गुना कर दो। अच्छा, मतलब कि 240 हो गए, इसमें कर दो 2 की गुना, तो हम पहुंच गए डबल वाली कंडीशन पर, जहां मैंने राम भाई साथ मिलाया, राम भाई ने मुझ साथ मिलाया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो बच्चे होंगे और उनमें से क्या होगा, उनमें से एक कम से वो हाथ मिला पाएंगे, मतलब मैं, लेकिन मैं अपने आप से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वही बात। अब तुम्हें देखना, अब ये 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए, 2 क्रमागत संख्याओं की गुना 240, अभी पढ़ा का आया था 16 गुना 15 की गुना होती है 240। तो अब देखो n अगर आप 16 रखोगे, यानी कि टोटल विद्यार्थी 16 ऑप्शन से बिठा कर रखोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितनी कोशिश कर सकता था मैं उतने तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है जी, अब इसे आप एक बार ध्यान से देखो, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। वीडियो 48 मिनट की हो गई है और भाई ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, तो एक क्वेश्चन छोटा सा समझा देता हूँ मैं आपको। मैं ये वाला समझा देता हूँ क्योंकि यूपी पुलिस में आया था ये क्वेश्चन। तो भाई लास्ट ये बता देता हूँ, इस टाइप से ये नहीं आया था, टाइप से आया था यूपीपी के कांस्टेबल में इसी बार 2025-26 का जो भी पेपर था, मतलब ये मान लो 25-26 लिख दो मैं इसे, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़, 25-26 का जो ये एग्ज़ाम था ना, इसमें ये क्वेश्चन आया था इस टाइप से। अब इसमें करना क्या, वही चीज़ थी। तो देखो अगर मैं इसमें समझा दूँ तो दिक्कत होगी, दूसरे में भी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो, समझाते हैं, करते हैं एडजस्ट, इसे समझा लेते हैं, उसके बाद करते हैं बात। देखो भाई, 7 अलग अलग रंगों में से 2 रंगों का उपयोग करके कितने रंग बनाए जा सकते हैं।
तो जब कहे इतने में से इतने बनाने हैं, इतने में से इतने उठा के ले आओ, तब जो कंडीशन आती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन आ गया ये समझो। तो सबसे पहले आपको दो चीज लिखनी है, कितनों में से कितने। अब इंग्लिश वाले को भी कोई ऐसी तो दिक्कत है नहीं कि आपको इस कितना और कितने वाले। अब ये थोड़ा, अब आपको देसी भाषा ना लगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको टोटल कितने हैं और उसमें से आपको लेने कितने हैं। तो आप समझ सकते हैं 2/7 की बात थी। अच्छा, मतलब 7 है और 7 में से 2 ला सकता हूं मैं अपने घर, बिल्कुल यही तो करना था। तो इसीलिए क्या करो, 7 में से, ये कह रहा है 2 को चुनो, 7 में से 2 को चुनो। अच्छा जी, मतलब 7 में से 2 को चुनो। बस ये चीज समझ में आनी चाहिए कि तुम्हें ऐसे करके चुनने होते। 7 में से, 7 में से शीशा मतलब चुनो किन्हें, 2 को। और ये तो तुम अभी बना के आए हो, क्या करा, 7 को कर दो 2 बार छोटा। अच्छा माता जी, अच्छा भाई जी। और 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो कितने रंग आएंगे, रंग बने 21। ठीक है, और आर्टिकल 21 क्या होता है, यही पढ़ लेना उसे भी भाई, रिवाइज कर लेना, पॉलिटी भी जरूरी है। यही हो गया क्वेश्चन। अब बताओ कोई दिक्कत हुई। 7 में से 2 उठा कर लाओगे, अच्छा 2 लाऊंगा, 7 में से चुनो 2 को, और इस चीज को तो सोल्व करना अभी सिखाता है हंसी मजाक में। तो आ गया। इसके जैसा एक क्वेश्चन और देख लो, वीडियो को यहीं पूरी कर देंगे और थोड़ी सी छोटी सी विदाई ले लेंगे। देखो, 15 खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनाने से कितने तरीके से बन सकती है। अच्छा जी, इसको थोड़ा जो समझेंगे, थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस नहीं कैलकुलेशन है, वो मैं बताऊंगा कैसे कम होती है। अब देखो, अब भी बात वही है, 15 में से 11 को चुनो, ऐसा कहना चाह रहा है। अच्छा, मतलब 15 में से 30 से चुनो 11 को। अब भैया, अब तो समस्या हो गई। क्या हो गई, तो समस्या ये है कि 15 को 11 बार छोटा करना पड़ेगा, तुमने तो फंसवा दिए। इसी के जैसा सेम ऐसा होता। अब तुमने मिरर इमेज देखी है कि ये इसके जैसा, मैं इसके जैसा, वाइस वर्सा। अब समझो, 15C11 को हम तुरंत ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं होगी, तो छोटी कैसा करो, ये 15 जिंदाबाद ऐसी रहेगा, सी यहाँ जिंदाबाद ऐसी रहेगा। अब तुम क्या कर लो, इस 15 में से इसे 11 को घटा लो। अच्छा, कितना हुआ 4, उस 4 को यहाँ लिख दो, मतलब 15 में से 11 चुन लो या 15 में से 4 चुन लो, बात एक ही है। अच्छा भैया, तो ये तो यहाँ भी लग सकती थी भैया। कैसे यहाँ, कि भैया यहाँ अगर मैं इसे कैलकुलेशन को बड़ी करनी चाहूँ अपने को, तो तुम ऐसा भी तो कह सको 7C2, और ये बराबर किसका होगा 7। चुनो, 7 में से 2 कम कर दो, कितने बचे 5। बिल्कुल सही, देखो सीख गए तुम। ये दोनों बात क्या है, दोनों बात समान है। समान मतलब इक्वल है। ठीक है भाई। अब भाई इसकी कैलकुलेशन ही तो ना होने की है, इसकी तो कर लोगे मेरे लाडलो। तो भाई बस इसे इसे और कर लो, और मैं जरा थक गया, बस वीडियो यहीं रोक देंगे। 15, 14, 13 और 12। अच्छा जी, 4 को कम करते चलो, 3, 2, 1। अच्छा, 4 तिया 12, 2 सत्ते 14। अब देखो, 15 सत्ते 105, गुना करनी है 13 की। देखो, अब देखो, 13 एकम 13, आगे डिजिट कितनी 2, उतनी लगा दो 0। 13 की गुना 5 में कर लो, 13 पंजे 65, जोड़ दो 1365। गुना भी इतनी फुर्ती से सिखा देते हैं भाई आपके। भाई 1365 ये रहा। वीडियो में थोड़ी, अगर वीडियो की क्वालिटी या कोई भी चीज़ आई हो, बस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सुधारने की कोशिश करेंगे। कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा भाई तुम्हारा, लिख के कह सकता है इस बात को, कंटेंट तुम्हें एकदम मस्त दिया गया। इसमें जितनी चीज़ सिखाई गई है, मैं मानता हूँ कि भाई 70% तक तो तुम्हारा कवर हो गया चैप्टर। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी 2 चीज़ें सिखानी है तुम्हें, प्रायिकता की, प्रायिकता की। ठीक है जी।
और बचे कुछ प्रमोटेशन और कॉम्बिनेशन के 2-4 क्वेश्चन होते हैं हाई लेवल के, वो सिखा देंगे। जब पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा और अच्छा पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी अब तुमसे विदाई लेते हैं इस वीडियो की। बाकी अगली वीडियो बहुत जल्दी डाली जाएगी चैनल पर। सपोर्ट करना भाई, लाइक कर देना जरा वीडियो को, और इसमें कुछ कमी रही हो तो मुझे बता देना, और जो इसमें तुम्हें अच्छा लगा हो, कोई तरीका मस्त लगा हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। धन्यवाद।